हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जीबीपीएचडी के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों, अभी संडे का दिन है, ये वीडियो हम बना रहे हैं डेली टाइम फ्रेम यहाँ आप देख सकते हैं आप जीबीपी यूएसडी का। तो अभी ये वीडियो हम मंडे के लिए बना रहे हैं कि मंडे में कल मार्केट जब ओपन होगा तो यहाँ पे क्या मूवमेंट रहने वाली है, तो उसके हिसाब से हम इसमें सोच के चलेंगे कि क्या हमारे लिए बेस्ट मूव हो सकता है मंडे के दिन में, जो हम अपने लिए पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेवल है हमारे लिए जीबीपी यूएसडी का, यहाँ पे 19 सेंट का लेवल, ये यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। हमें जो फाइनल क्लोजिंग मिली है जीबीपी यूएसडी की, वो $1.20 429 के आसपास मिली है, यानी कि 20 सेंट 500 के आसपास हम मान सकते हैं। और जो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें ये लास्ट डे से, तो 0.83% ये प्लस में क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 19 सेंट का सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ में यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हमारी रेंज बनती हुई आ रही है, अगर इस रेंज को मार्केट निकालता है, इसको मैं ना उस तरीके से बनाता हूँ ताकि इजीली समझ आए। ठीक है, यहाँ से लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है, ये वाली, ये हमने ले लिया यहाँ से। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि ये यहाँ पे कहाँ किस जगह पे टूटती हुई दिख रही है रेंज। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ये रेंज हमें करीब इस जगह में टूटती हुई दिख रही है, 20 सेंट 4 500 के आसपास में ही टूटती हुई हमें दिख रही है। अगर ये 20 सेंट 500 के लेवल को अगर ब्रेक करती है ये रेंज 20 सेंट 500, यानी कि यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करती है, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोज करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो आपके टारगेट निकल के आएंगे इसमें, ये 21 सेंट के ऊपर से आपके टारगेट निकलने शुरू होंगे। 21 के बाद में 21,500, और उसके बाद में आपका जो टारगेट रहेगा दूसरा, वो आपका 22 सेंट का रहेगा। अब जैसे ये 22 सेंट को अचीव कर लेगा तो उसके बाद में फिर आपके जो टारगेट निकल के आते हैं, फिर वो आपके 23 सेंट तक के निकल के आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में मार्केट बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर देखिए जैसे ये आया है, अब यहाँ पे कम से कम एक दिन और अगर मंडे के दिन में यहाँ पे रुक जाता है इसके अंदर, और उसके बाद में अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मूवमेंट बड़ी ही फास्ट हमें मिलेगी, जो कि 22 सेंट और 23 सेंट का लेवल यहाँ पे हमें अचीव होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर क्या हो कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे इस रेंज को नहीं निकाल पाया, जो कि ये 20 सेंट 500 की रेंज यहाँ को नहीं निकाल पाता है, और ये रेंज यहाँ पे जो मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड में अगर ब्रेक करने लगता है, तो जो टारगेट आपका निकल के आता है, सबसे पहले सपोर्ट लेवल रहेगा आपका 19 सेंट का। 19 सेंट के पास में मार्केट आके जो मूवमेंट करेगा, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। यहाँ पे ये आए और अगर फिर यहाँ पे टाइम और बिता ले, ऑलरेडी टाइम तो बिता ही रहा है, लेकिन अगर ये मान लीजिए एक छोटी कैंडल यहाँ पे एक दिन की बना है और उसके बाद में इसको ब्रेक करता है, तो जो टारगेट आपके निकल के आएंगे वो आपके 18 सेंट तक के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। मतलब कि इस जगह पे बायर्स अपना एसएल लगा के बैठे हैं, हद से ज़्यादा बायर्स यहाँ पे, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जब मार्केट निकला है तो उसके बाद इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, इस लेवल के ऊपर ही रहा है। तो ये 19 सेंट की जो रेंज है, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है सपोर्ट की। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये जितने भी बायर्स है इनके एसएल कटेंगे और ये यहाँ से इस पोजीशन से निकलना शुरू करेंगे, और नए सेलर्स यहाँ पे एंटर होंगे, और मार्केट में हमें पैनिक सेलिंग इसमें देखने को मिलेगी। और फिर ये यहाँ पे हमें 18 सेंट और उसके बाद में 16 सेंट तक के टारगेट नीचे की तरफ में दिखा सकता है मार्केट। लेकिन ऊपर की साइड के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है कि जैसे ये यहाँ पे ये 21 सेंट की रेंज को ब्रेक करता है, ये 21 सेंट के ऊपर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो यहाँ पे 22,600 से 22 सेंट, फिर उसके बाद में 23 सेंट तक के टारगेट हमारे ऊपर की साइड में निकल के आएंगे। क्योंकि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आने के बाद में ही, जो यहाँ पे 21 सेंट का लेवल है, इसके ऊपर आने के बाद में ही यहाँ पे नए बायर्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अभी तक मार्केट क्या करते हुए आ रहा, पहले ये रेंज बनाई, पैनिक सेलिंग देखने को मिली, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, शूटिंग स्टार बना, नीचे आया, फिर जाने की कोशिश की, यहाँ पे ले लिया इसने वापस से, थर्ड टाइम ले लिया इसने रेजिस्टेंस, फिर ऊपर आने की कोशिश की, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन के वापस नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश कर रहा। अब यहाँ पे आने के बाद अगर रिजेक्ट होता है मार्केट, तो पॉसिबिलिटी है कि यह यहाँ पे नीचे की तरफ हमें गिरता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर निकल जाता है मार्केट तो ये ऊपर की तरफ ही जा सकता है, 23 सेंट का लेवल यहाँ पे अचीव करता हुआ हमें दिखेगा। तो अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में चलते हैं हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के लिए मैं सबसे पहले इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ यहाँ पे सभी, ताकि प्राइस एक्शन इसके लिए अच्छे से आ जाए इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेवल बने हुए, यहाँ पे ये बना हुआ है क्या, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है ट्रिपल बॉटम, ये एक ट्रिपल बॉटम बना हुआ है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 4 आवर के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और दिखेगा ये हमें। ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया। अब 4 आवर का देखेंगे तो अगर इस वाले को हम नहीं लगाते हैं, इस वाले को अगर हम नहीं लगाते हैं, तो भी 1 2 3 टाइम यहाँ पे मार्केट ने ये इन्वर्टेड
सॉरी ये ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इसके थोड़े थोड़े लेवल पे इसके सपोर्ट, अगर ये यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता तो पॉसिबिलिटी थी कि आपको ये इस लेवल तक जाता हुआ दिखे। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मार्केट देखिए यहाँ से और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और मार्केट ऊपर की तरफ में गया, यहाँ नीचे की तरफ में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ है। अब अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद में ये जो लेवल है इसका करीब ये लेवल रहेगा आपका 21,600 के आसपास का लेवल है। यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, टाइम बिताता है 2-3-4 घंटे, 2-3-4-5 घंटे तो बिताना ही चाहिए, 2-3-4 घंटे बिताएगा और उसके बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो जो पहला टारगेट, सबसे पहला टारगेट आपका निकल के आएगा वो ये लेवल रहेगा और इसके लिए स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा 21,400 का। 21,400 के ऊपर ये निकलना जैसे ही शुरू करेगा तो फिर उसके बाद में 22,200 का टारगेट इसका दिखेगा आपको। 22,200 के ऊपर निकलना जैसे ही शुरू करेगा तो फिर यहाँ पे आपके 23 सेंट तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 22,600 से लेकर 23 सेंट तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ इसमें देखने को मिलेंगे, ये आपके ऊपर की साइड टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि मार्केट अगर इसी जगह में ओपन हो, मंडे के दिन में कंसोलिडेट करे, रेंज बनाए और रेंज यहाँ पे इसको ब्रेक ना कर पाए, इस लेवल को, ये जो लेवल हमारा बना है इसको ब्रेक ना कर पाए, नीचे की तरफ में जो ये रेंज है यहाँ पे जो रेंज बनेगी वो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, तो पॉसिबिलिटी है कि जो पहला टारगेट आपका निकल के आएगा वो 19,250-55 के आसपास का रहेगा। और फिर उसके बाद जो सेकंड टारगेट रहेगा आपका, वो सेकंड टारगेट आपका ये वाला लो रहेगा जो कि है 18,400 के आसपास का। तो इस पे आपको नज़र बना के रखनी है, ठीक है। अब अगर मार्केट इससे भी नीचे गिरना शुरू करता है तो फिर यहाँ पे मार्केट आता हुआ दिखेगा आपको 18 सेंट पे, तो 18 सेंट के ऊपर भी फिर आप नज़र बना के रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है तो ये इंपॉर्टेंट रेंज टूटते ही मार्केट तेज़ी से क्रैश करता हुआ हमें दिखेगा। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है इंट्राडे के लिए पोजीशन अगर हम अपनी बनाने की सोचें तो देखिए यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे मैं ये एक मेरा मूविंग एवरेज का सेटअप है, ये ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें ट्रेंड दिख रहा है इंट्राडे के हिसाब से वो हमें अब ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जो प्राइस है यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, 55 के ऊपर और 20 के ऊपर चल रहा है मार्केट। तो इसलिए ये जो ट्रेंड है इसमें इंट्राडे में अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ है, ये जो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ है इस लेवल पे और इसके बाद में इस लेवल पे ये जो कंसोलिडेशन किया हुआ है, अब अगर मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद में ये नीचे की साइड में अगर इसको ब्रेक करता है, ओपन होकर 5-10 मिनट रुके और रुकने के बाद में नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो जो पहला टारगेट, सबसे पहला टारगेट आपका निकल के आता है वो आपका ये टारगेट रहेगा, क्योंकि इसी लेवल के ऊपर मैंने इसको, जैसे मार्केट सस्टेन हुआ था तो इसी लेवल के ऊपर निकलते इसने अच्छा टारगेट दिया था। तो 20 सेंट 100 का टारगेट आपका पहला रहेगा इसमें नीचे की साइड में। उसके बाद में जो दूसरा टारगेट आपका निकल के आएगा वो दूसरा टारगेट आपका ये वाला रहेगा 19 सेंट 711 का। तीसरा टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो रहेगा आपका ये 19 सेंट 580 का। ये टारगेट आपके इसमें नीचे की साइड में रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे आपको आता हुआ दिखे इस लेवल के आसपास, जो कि 20 सेंट 700 का लेवल है। और 20 सेंट 700 के लेवल के पास में अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे, यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे, टाइम बिताने लगे, तो जैसे ही मार्केट टाइम बिता के अगर ऊपर निकालता है तो यहाँ पे सबसे पहला टारगेट आपका ये रहेगा इसमें, ये लेवल जो कि 20 सेंट 850 से लेकर 900 का लेवल है। और उसके बाद में जो अगला टारगेट आएगा फिर ये टॉप रहेगा आपका अगला टारगेट 21 सेंट 400 का टारगेट आपका यहाँ पे निकल के आता है। तो ये टारगेट आपके इसमें ऊपर की साइड रहेंगे GBP/USD में, और ये टारगेट आपके नीचे की साइड में रहेंगे GBP/USD में। तो GBP/USD पे नज़र बना के रखनी है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। डॉलर इंडेक्स को भी मैं आपको बता देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कितनी बड़ी कंसोलिडेशन जोन रह चुकी है। ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन जोन एरिया रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल इनसाइड कैंडल पैटर्न बना, ब्रेक किया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया। अब वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा है तो धीरे धीरे कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस लेवल के पास रुक गया। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ में टूटता है, ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है अगर नीचे की तरफ टूटता है तो मार्केट आपको यहाँ पे 103 के पास में और 103 के पास से 102 तक आता हुआ दिखेगा।
तो इस पे आपको नज़र बना के रखनी है। लेकिन यहीं पे अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, यहाँ पे ये जो लेवल है आपका 105.500 का जो लेवल इसको ब्रेक करता है, तो फिर सीधा आपको ये 106 से 106.500 तक जाता हुआ दिखेगा और उसके बाद में आपको $108 के पास में जाता हुआ दिखेगा अगर ये ऊपर की तरफ में जाता है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो GBP/USD नीचे गिरेगा, और ये अगर नीचे गिरता है तो GBP/USD ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको आपको ट्रैक करना है। आप इसको देखिए कि कितना परसेंट तक ये उसको फॉलो कर रहा है। मेरे हिसाब से 94 से 96% का इसका कोरिलेशन है, जो कि अपोजिट साइड में कोरिलेशन है, जिसको कि ये मेंटेन करके चलता है। तो इस पर आपको नज़र रखनी बना के। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। जो चैनल पे नए हैं दोस्त, वो लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मेरे वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, सपोर्टिव हैं, तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। आप लोगों के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डालूंगा मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, बहुत सारी डीप चीज़ें फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हिंदी में तो ज़्यादा तक आपको कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं मिलेगा, जिस तरीके से मैं आपको हिंदी में ईजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बाहर के लोग जो हैं वो डालते हैं कंटेंट, बट आप जैसे लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ईजी लैंग्वेज में ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सारा प्रीमियम कंटेंट है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बट बदले में आपसे मैं क्या चाहता हूँ कि जस्ट आपको अपने मोबाइल में ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे हेल्प मिलेगी और आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको अप्लाई भी तो करना है, प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो उसके लिए डेमो अकाउंट के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद में आप डेमो अकाउंट अपना ओपन कीजिए KYC कंप्लीट करके। उसमें जो मैं बता रहा हूँ लेवल्स, उन पे ट्रेड कीजिए, सीखिए, समझिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बनने लगे, आप समझने लगे चार्ट को, लेवल्स को, फिर आप रियल ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद में आप मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी मैं पर्सनली किसी को राय नहीं देता कि आप लोग बाय कीजिए, सेल कीजिए। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन देना है, समझाना है जो चीज़ मार्केट में चल रही है, जो मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।